अच्छा, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, उसमें कहते हैं कि राम लखन दो बंधु वर। सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी को वर लिखा और बाकी सब गोबर। विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे हैं। जब वहां से चले तो इधर श्री जानकी जी की मां सुनैना जी अपने सखियों से कहती हैं इस सभा में कोई विद्वान नहीं है क्या? किसी के पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है? अरे, मानसरोवर के हंस को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कहते हैं? ये संभव है? कोई समझाता क्यों नहीं? जहां पर इतने बड़े बड़े बलशाली राजा आए और कोई हिला तक नहीं पाया, एक छोटा सा बालक धनुष को तोड़ सकेगा? सुनैना मैया की सखियां समझाती हैं, महारानी चिंता न करें। जिस प्रकार से एक छोटे से घड़े से निकल करके श्री अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए, जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र के वश में भगवान आ जाते हैं, जिस प्रकार से सूर्य का छोटा सा गोला निकल करके पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से इस छोटे को कम मत समझिए, तेजवंत लघु गणीय न रानी। भगवान राम वहां से चले, धनुष के पास पहुंचे, लगे परिक्रमा करने। अब उस समय श्री जानकी जी पहुंची भगवान शंकर के पास, कहती हैं प्रभु आपका धनुष है, थोड़ा इसका भार कम कर लीजिएगा। जब शंकर भगवान ने सुने, श्री गौरी मैया के पास गई। माँ गौरी से कहती, माँ आपने मुझे वरदान दिया था, समय आ गया है, आपके पति का धनुष है, थोड़ा कहिए कि भार हल्का कर दे। श्री गणेश जी के पास पहुंची। जब किसी ने नहीं सुनी तो श्री धनुष भगवान के पास पहुंची और जाकर के कहती हैं प्रभु अब आपका ही सहारा है, आप एक काम करिए, अपने भार को थोड़ा कम कर लीजिए। धनुष भगवान ने कहा कितना करूं, 10 किलो चलेगा क्या? कहा नहीं सरकार, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर 5, ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा 1 किलो? ना वो भी नहीं। आधा? वो भी नहीं। फिर 100 ग्राम चलेगा? कहा सरकार 100 ग्राम भी नहीं चलेगा। फिर कहा तब क्या धनुष तोड़ेंगे? श्री जानकी जी कहती हैं प्रभु मैंने देखा था पुष्प वाटिका में, जिसको पुष्प लेते समय पसीने निकल रहे हों, आप बताइए वो धनुष तोड़ पाएगा? धनुष भगवान कहे फिर करूं क्या? श्री जानकी जी कहती यहाँ जितने कपटी राजा बैठे हुए हैं सबके माथे पर अपना भार डाल दीजिए। धनुष भगवान ने अपना भार सारे कपटी राजाओं पर डाल दिया। भगवान राम परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करके धनुष के मध्य भाग में पहुंचे हैं। अब जैसे ही मध्य भाग में पहुंचे, धनुष को एक टक लगे निहारने। श्री लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी दोबारा खड़े हो गए। अब राजा सब सोचने, एक बार उठा इतना उधम मचाया, दूसरी बार खड़ा होके क्या करने वाला है ये? लगे धरती को दबाने, कहे हे दिग्गज, हे कच्छप, हे वारा, हे शेष, हे धरती, अपने स्थान पर सावधान होकर के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, और क्या पता धनुष को तोड़े, धनुष खंड खंड हो जाए और धरती ही ऊपर आ जाए, इसलिए धरती को पकड़ करके बैठो। और संत महात्मा ऐसा भी कहते हैं कि धरती मैया से लक्ष्मण जी के बीच में कुछ संवाद हुआ था। लक्ष्मण जी ने कहा था धरती मैया आपकी पुत्री श्री जानकी जी हैं और मैं चाहता हूं कि जानकी जी हमारी भाभी जी बन जाएं। ये आप ही कर सकती हैं, मां जहां चाहेगी वहीं बेटी की शादी होगी, वहीं बेटी का विवाह होगा। धरती मैया ने कहा आप चिंता मत करिए, लेकिन उपाय क्या करें, कैसे पता चले कि अब राम जी आ रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा मैं एक उपाय बताता हूं, जब तक ये सारे राजा जाएं आप धनुष को नीचे पकड़ के बैठे रहिएगा। इतना कस के धरती मैया पकड़ के बैठी थी कि कोई हिला तक नहीं पाया। और लक्ष्मण जी ने कहा जब मेरे प्रभु श्री राम पहुंचेंगे तो मैं आपको जोर जोर से लगूंगा दबाने, आप समझ जाना कि भगवान राम पहुंच चुके हैं। और इसीलिए लक्ष्मण जी धरती को तेज तेज से लगे दबाने। जैसे ही दबाना प्रारंभ किया, भगवान राम धनुष के मध्य में खड़े हुए। जिस प्रकार से गरुड़ सर्प को अपना भक्षण करने के लिए देखता है एक टक, उस प्रकार से आज भगवान श्री राम धनुष को एक टक लगे निहारने। धनुष को उठाया भगवान ने और उठाया, प्रत्यंच
प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके एक बिजली की कड़क हुई और उसी बिजली के कड़क में भगवान